तो आज जाना ऐसा कहाँ है जो आज मुझे अपनी धन्नों को छोड़कर फोर व्हीलर मंगवानी पड़ गई। तो चलो बताता हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप सब ठीक होंगे। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। जैसे ही सो के रूम में से निकला तो नन्हे मुन्ने सब्सक्राइब हमारे घर में आए हुए थे ब्लॉग में आने के लिए। तो मैंने इन्हें ब्लॉग में लिया, फिर मैं आया जल्दी से नीचे रेडी शेडी होने के लिए। जल्दी से हुआ फिर तैयार और टाइम देखा, टाइम हो रहा था भैया 12 बजे में कुछ ही मिनट बाकी थे। मैं बोला जल्दी से चलो। जैसे नीचे आया था हमारे अदनान भाई हमारी धन्नों को घर के अंदर लगा रहे थे और रेड बास्केट भी उतार लिया गया था क्योंकि शेरू को इसमें पैक करके लेके जाएंगे। और ये सामान आप देख सकते हैं, फलों की टोकरी से तो समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। और देखो शेरू को भी बंद कर दिया है मैंने इसके अंदर। सारा इंतजाम चेक करने के बाद फिर मैं घर से बाहर निकला और गाड़ी लगवानी थी मुझे गली के जस्ट बाहर। थोड़ा सा वेट कराने के बाद BS6 मॉडल यानी कि हमारी मोहतरमा आ चुकी थी। फिर उनसे जो सामान रखवाना था डिग्गी खुलवा कर सामान रखवाया और देख रहा हूँ मुस्कुराहट मोहतरमा के नाम से गाड़ी में बैठ कर निकल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर। सबसे पहले पड़वाया इसमें डीजल। डीजल डलवाने के बाद फिर गुनगुनाते और सुनसुनाते हुए शेरू को भी बास्केट से बाहर निकालने के बाद शेरू सोच रहा है बागड़ बिल्ले की तरह ये मालिक मुझे लेके कहाँ जा रही है। फिर फाइनली मैंने बोला बेटा मैं लेके जाया हूँ तुझे अपनी फुप्पी के यहाँ पर, अपनी बाजी के यहाँ। तो गाइस मैं बता दूँ ये लेकर आया था मैं तुम्हारी अप्पी के लिए। कभी आप सोच रहे हो कि रिश्ते लेकर आया, भाई अभी रिश्ते की उम्र में तभी किस्तें बहुत आ रही है मेरी। तो फिर फाइनली हम आ गए फुप्पी के यहाँ पर। थोड़ी देर टहलने के बाद हमारी खिस्मत पेश हुआ भाई साहब नाश्ता। और नाश्ता देखने के बाद भाई साहब मुझे याद आया काली थैली तो घर पे रह गई और ये मोहतरमा मुझे ऐसे देख रही जैसे नाश्ता कम मुझे खागा। और फिर नाश्ते का कार्यक्रम निपटा कर सीधा निकल पड़ा मस्जिद की ओर की नमाज छूट चुकी थी, अपनी पढ़ ली थी। उसी नमाज पढ़ने के बाद अपनी BS6 मोहतरमा के साथ हंसी मजाक करते हुए दोबारा आ गया मैं अपनी फूफी के यहाँ पर। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फिर निकल पड़े हम अपने घर की ओर। और हमदान भाई साहब आगे बैठे थे ड्राइवर वाली सीट पर क्योंकि रात हो रही थी, बहुत ज्यादा कोहरा आ जाता था फिर थोड़ी परेशानी हो जाती। घर की ओर निकल ही रहे थे लेकिन ये वाला जो फाटक है मोस्टली मुझे ज्यादातर बंद ही मिलता है, पता नहीं क्यों। और 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली ट्रेन भी आ चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी साथ से घर पहुंच गए थे। और मैं जैसे ही घर आया तो आयशा घर में थी और बोल रही थी चाचा आएगा चाचा आएगा। तो मैंने बोला बेटा मैं बेटा अप्पी के घर से आया हूँ, थोड़ी बहू थोड़ी लेकर आया हूँ मैं कहीं से। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन मैं भी अपने दिल को समझा लेता हूँ कि बहू मेरी भी आ गई। तो इस ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।